जय शिव शंकर, जय भोलेनाथ की, जय माता पार्वती की। आप सब कैसे हो? अच्छे हो ना? अच्छे ही रहना। तो आज हम कहानी कहने जा रहे हैं हरियाली तीज की, यानी सावन तीज की। तो ज़रूर सुनना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। तो कहानी आरंभ करते हैं, सुनो। एक बार की बात है, एक ननद भौजाई थी। भौजाई धार्मिक स्वभाव की थी। वो धर्म पुण्य पर बड़ा ही ध्यान देती थी और हर व्रत त्योहार करती थी और बड़े चाव से करती थी। पूजा पाठ में बड़ा ध्यान देती थी, लेकिन ननद बिल्कुल ध्यान नहीं देती थी। उसे जब भौजाई कहती तो वो कह के कुछ ना कुछ कह के टाल ही देती थी, लेकिन व्रत कभी नहीं करती थी। बोलती थी, मुझसे तो भूखा नहीं रहा जाता, आप ही रहिए भूखे। तब कुछ दिनों बाद में ननद बड़ी हो जाती है और उसकी शादी कर देते हैं। ननद अपने ससुराल चली जाती है और भौजाई हमेशा की तरह तीज त्योहार सारे व्रत करती है। तीज का व्रत आता है तो वो सुहागन की पिटारी सभी महिलाओं में बांटती है। तब वो अपने ननद को भी ससुराल से बुलाती है और उसे भी एक सुहागन की पिटारी देती है, जिसमें सुहागनों का सारा सामान होता है। तो ननद ना ही तो पिटारी ले जाती है और ना ही भौजाई के कहने पे व्रत करती है और अपने कुछ दिनों बाद में अपने ससुराल लौट जाती है। तब वो सुहागन की पिटारी लेके नहीं जाती है, यहीं छोड़ के चले जाती है और भौजाई ने उसे उसके पहुंचाती है तो नहीं रखती है। वो बड़ा ही अपमान करती है तीज माता के त्योहार का और व्रत का। तब वहाँ जाने के बाद में उसकी कांच की चूड़ियाँ टूटने लगी, उसकी बिंदी लगाती और गिर जाती, उसकी मांग का सिंदूर अपने आप ही मिटने लगा। ऐसा उसके साथ मेहंदी लगाती तो हाथों में रचती नहीं। तब उसको चिंता होने लगी और उसने कहा, ये मेरे साथ क्या हो रहा है, आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। तब उसने अपनी सास को सारी बात बताई। तब सास ने कहा, मैं कल मेरे गुरुजी के पास जाऊंगी और उन्हीं से पूछूंगी आखिर ऐसा मेरी बहू के साथ क्यों हो रहा है। तो सास अपने गुरुजी के पास गई। गुरुजी बड़े ही माने हुए पुजारी थे, उन्हें सब पता चलता था। उसने बहू के बारे में बताया तो गुरुजी ने ध्यान लगाकर देखा तो कहा, तुम्हारी बहू के विधवा का योग बन रहा है, उसका सुहाग जाने वाला है। सास ने हाथ पैर जोड़े तब बोले, गुरुजी कोई उपाय बताओ। बोले, उपाय तो है, लेकिन तुम्हारी बहू नहीं करेगी, क्योंकि वो पहले ही कर लेती तो ऐसी नौबत ही नहीं आती, वो कहना कहाँ मानती है किसी का। तो सास ने हाथ जोड़े, बोले, नहीं, आप गुरुजी कोई उपाय बताइए। तब गुरुजी ने कहा, तीज माता रुष्ट है उससे, तो उसे अमर सुहाग का वरदान माता पार्वती ही दे सकती है, इसलिए वो तीज माता का व्रत करे और कहानी सुने। माता पार्वती और शिव शंकर और गणेश जी महाराज का पूजन करे, तब उन्हीं के आशीर्वाद से उसका सुहाग बच सकता है, वरना तो दूसरा कोई उपाय नहीं है। सासू माँ ने गुरुजी को प्रणाम किया और धन्यवाद भी दिया कि आपने हमें कोई उपाय बताया। आके सारी बात अपनी बहू को बताती है। तब बहू सुन के मान जाती है, बोलती है, मैं मेरे सुहाग के लिए कुछ भी करूँगी। तो वो अपने पीहर चली जाती है। जब दूसरी तीज आती है और अपनी भौजाई के साथ व्रत करती है और कहानी भी सुनती है, सुहागनियों को पिटारियाँ बांटती है और खुद भी एक पिटारी लेके उससे सोलह श्रृंगार करती है। तब माता पार्वती की और भोलेनाथ की पूजा करती है।
भोलेनाथ और माता पार्वती खुश होकर उसे अमर सुहाग का वरदान देते हैं। जैसे तीज माता पार्वती ने उसे तीज का व्रत करने से अमर सुहाग का वरदान दिया, वैसा सभी महिलाओं को अमर सुहाग का वरदान दे। हे माता तीज माता, सभी को देना। हे माँ पार्वती, सभी पे अपनी कृपा करना और अमर सुहाग का वरदान देना। जो तीज माता का व्रत करते हैं, कहानी सुनते हैं, उन पर माता पार्वती की और भोलेनाथ की कृपा होती है। तो कहानी कहने वालों को और सुनने वालों को सभी की झोली भर देना और सभी को अमर सुहाग का वरदान देना। हे माता पार्वती, जैसे उस ननद भौजाई को दिया, वैसा कहानी सुनने वाले को और कहने वाले को भी देना। जय माता पार्वती। आपको हमारी ये कहानी अच्छी लगी तो लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट ज़रूर करना और शेयर भी कर देना। जय माँ पार्वती ज़रूर लिखना, जय भोलेनाथ की ज़रूर लिखना।